डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि दहशत गर्दी की FIR जो इमरान खान पर दर्ज हुई है, what would you say as a legal expert? क्योंकि मैं हवाला दे रहा था सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का जो 2019 में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे उनकी आई, और 2020 की SCMR में वो रिपोर्टेड भी है, और उसमें बड़ी वजाहत के साथ 7 रुकनी बेंच ने ये इस्टेब्लिश किया कि दहशत गर्दी की दफ़ा जो है 780 है वो सिर्फ दहशत गर्दों पर लगती है जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, जो मज़ारों पे, इदारों पे, बाज़ारों पे, गली कूचों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, बम धमाके करते हैं, खुदकुश धमाके करते हैं, टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, कलदम तंजीमों के मेंबरान होते हैं, दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान होते हैं, उन पर दहशत गर्दी लगती है। एक जो प्राइवेट ऑफेंस है वो चाहे 302 या अगवा बराए तावान भी उस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, उस पर दहशत गर्दी की दफात नहीं लग सकती। और फिर मजीद उन्होंने ये भी बोला कि जो डेफिनेशन है उस पर भी पार्लियामेंट को गौर करना चाहिए। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि इस डेफिनेशन को आप नैरो डाउन करें, क्योंकि कोई मजाक नहीं है। और जब आप मुख्तलिफ केसेस पे, जो आम केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उन पर दहशत गर्दी की दफात लगा देती हैं और वो दहशत गर्दी की अदालतों में आ जाते हैं, तो उस दहशत गर्दी की स्पेशल कोर्ट पे बर्डन बढ़ जाता है, और जो असल केसेस होते हैं दहशत गर्दी के, उनमें इंसाफ में ताखीर हो जाती है वर्कलोड की वजह से। तो आई एम श्योर कि आपने तो बिल्कुल, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता होगा इस जजमेंट के हवाले से, तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर ऑन दिस? मैं समझता हूँ कि इसको हमने माजी में जो ये एक ऐसी दफ़ा बनाई गई है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ज़ाती मफाद के लिए। मिसाल के तौर पर गमला जुलूस जा रहा था, 2 गमले टूट गए, आप दहशत गर्दी लगा दी है, और फिर हमने उसके ऊपर ये रोका नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। हम शटर डाउन के ऊपर, आपको याद होगा कि जब हड़ताल हुई थी 2002 में, तो शटर्स डाउन हुए थे पिंडी में, तो हुकूमत वक्त ने उसके ऊपर लगा दी दहशत गर्दी, फिर उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि द गवर्नमेंट वंस फॉर ऑल कि कहाँ हम जो चीज़ बाद में स्ट्राइक डाउन हुई है, मेहरबानी करके वो ना ही लगाएं तो बेहतर है जी। और उससे सेंसेशन पैदा होती है, उससे सरकार की रेट जो है वो ख़राब होती है, और जो हुकूमत का वर्थ है वो कम हो जाता है। हुकूमत को मैं समझता हूँ शुड एजुकेट इटसेल्फ कि इसका गलत इतराक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट अफेक्ट्स द अल्टीमेट डिक्री ऑफ द कोर्ट, डिक्री ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो दहशत गर्दी है, इसके मतलब भाई छोड़े तमाम वाक़यात को, तमाम एक्ट्स को, दहशत गर्दी जो है इसकी परसेप्शन है। Would you say that any utterance on the TV or any utterance on the media would make it दहशत गर्दी? इससे ज़्यादा abuse of law हो नहीं सकता। ये एक अलहदा बहस है डॉक्टर साहब के निहाल, तलाल, दानियाल, उनके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी, क्या वो दुरुस्त थी? वो एक अलहदा बात है। वो शोएब शाहीन साहब तो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो मामला और था, उसमें लग सकती थी, यहाँ पर नहीं लग सकती। लेकिन मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब के 2015-16 की बात है, इमरान खान साहब पे पहले भी एक दफ़ा कंटेम्प्ट लगी थी, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शोएब शाहीन साहब भी जानते हैं कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक दफ़ा लग जाए तो खलासी सिर्फ एक सूरत में होती है, व्हेन यू सबमिट एन अनकंडीशनल अपॉलजी बिफोर द कोर्ट। गैर मशरूत माफ़ी अदालत कहता है मांगो, और अगर आप नहीं मांगते हैं, वो ट्रायल चलता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें से फिर निकलना। लेकिन इमरान खान मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद आदमी है जिसने माफ़ी नहीं मांगी थी 2015-16 में। खान साहब का अपना एक मिजाज है, एक तबीयत है, वो समझते हैं कि जी मैं एक ख़ास पेडेस्टल पे हूँ, जो कि वो है भी एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद उनको क्लीन चिट मिली थी। इस बार भी आपको लगता है ऐसा ही होगा या सिचुएशन कोई डिफरेंट हो सकती है? मैं समझता हूँ यहाँ कुछ बहुत डिफरेंट प्रेमिसेस हैं। वो एक तकरीर कर रहे थे और जिसमें बात की बरखिलाफ एक मुत्तहद अदलिया के जज के मुतल्लक। अब इसका मैकेनिज़्म बहुत मुख्तलिफ है लॉ ऑफ कंटेम्प्ट में।
اس میں ریفرنس اس جج کو بھیجنا پڑے گا ہائی کورٹ کو کہ جی میرے متعلقہ ہائی کورٹ کو کہ ہاں جی یہ کام کیا ہے، جس سے میں اس کو خود اختیار بھی ہے اگر ایٹ دا فیس آف دا کورٹ ہو. یہ بھی ایک میٹر ہے وچ از میرٹس ٹو بی لکڈ انٹو. لیکن ہائی کورٹ از خود اس کا نوٹس نہیں لے سکتا unless reference is made by the concerned or subordinate judiciary. کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ رول کرتا ہے نا، ہمارے پاس آرٹیکل 204 ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ ہے، اور جب تک کوئی بات ان دونوں کے زمرے میں نہیں آتی پروسیجرلی، civil contempt ہے، criminal contempt ہے، so on so forth, you have to come in the category of the contempt under the contempt of court act. جو میں سمجھتا ہوں یہ جو بیان ہے on the mic، یہ غالباً کنٹیمپٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کورٹ کی سینسٹیوٹی ہے وہ اور چیز ہے. The courts themselves guard against contempt proceedings. آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے بہت سینئر جج صاحب تھے، ایک وکیل صاحب جو بہت ہی سینئر تھے، انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب میری نگاہ میں آپ پاگل ہے اور آپ کو اپنا معائنہ کرانا چاہیے پاگل خانے سے. انہوں نے درخواست کو پڑھا اور پھر اس کو خارج کر دیا. ایک اور دوست درخواست دے دی ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ جو درخواست ہے اٹ اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ. جس وکیل نے درخواست دی اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کی جائے. تو جج صاحب نے وہ درخواست خارج کی لکھتے ہوئے اٹس اے میٹر بٹوین می اینڈ دا کنٹیمنر. تو میں سمجھتا ہوں اس میں عدالتیں بھی اتنی جلدی ہاتھ نہیں ڈالتی. اٹس مک. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئکلی ذرا وہ لارڈ ڈیننگ والی مثال بھی بتا دیں ذرا. لارڈ ڈیننگ والا واقعہ بھی میں چاہتا ہوں ذرا آپ نریٹ کر دیں. وہ آپ بتا دیں، اس میں نہیں الجھوں گا. یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے کہ اگر میں جو افتخار صاحب کا کیس تھا اس میں ایشو رائز ہوا تھا ہمارے چیف جسٹس کا کہ جب چیف جسٹس کرسی عدالت میں نہ بیٹھا ہو تو کوئی کاروائی جو ہے وہ کنٹیمپٹ نہیں بنتی. تو یہ بے شمار ایشوز رائز ہوں گے جس میں آپ شاید اس فیل کو کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہ لا سکیں.